ओके, चलो। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ जो हमने कवर किया था, मैक्रो, पूरे न्यूट्रिएंट्स का। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कवर किए, उसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स कवर किए। देन वी कवर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमने विटामिन और मिनरल्स अलग से किए। अब ये आता है प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि आप सब चीज करोगे बट जो आपका जो गट है, जो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, वो अल्टीमेटली अगर सही नहीं रहेगा तो बाकी सब चीज शायद जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं करेगा। ठीक है? तो इसमें आपका गट हेल्थ, और गट हेल्थ में जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दैट इज प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। जैसे मैंने कहा, कई बार हमें इसमें समझ में नहीं आता, थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है। हमें लगता है कि हम इनफ ले रहे हैं, बट शायद उतना हम नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो ये डिफरेंस बिटवीन द टू भी हम ये चीजों में समझेंगे। ओके, सो व्हाई गट हेल्थ? ऐसा कहा जाता है कि योर फिटनेस जर्नी स्टार्ट्स इन द किचन, नॉट इन द एक्सरसाइज, नॉट इन द जिम, बट इन द किचन। आप क्या चीज खाते हो। देयर इज अनदर इंग्लिश सेइंग व्हिच सेज यू आर व्हाट यू ईट, एंड इट्स वेरी ट्रू। आप जो खाते हो उस तरीके से आपका हेल्थ भी रहता है और आपका मूड भी रहता है। योर मूड इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू ईट। अब ये किस तरीके से होता है? बिकॉज ऑफ योर गट। क्योंकि जिस तरीके से आप खाना खाते हो उस तरीके के हार्मोन, उस तरीके के केमिकल रिएक्शंस अंदर बॉडी में होते हैं, एंड दैट डिपेंड्स एंड डिफाइंस योर मूड। बिकॉज हमारा जो गट होता है ये सिर्फ एक डाइजेशन सिस्टम नहीं है, जहाँ पे हमने खाना खाया और हमने खाना डाइजेस्ट किया और दैट्स एंड ऑफ इट। इट इज योर सेकंड ब्रेन। यहाँ के बाद यहाँ पे आपका ब्रेन है, एंड देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन। आपका ब्रेन और आपका गट, ये दोनों कनेक्शन में रहते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो इसीलिए तो ये कहावत आई है ना, गट फीलिंग, नॉट ब्रेन फीलिंग, गट फीलिंग। सो जैसे आपको इंट्यूशंस होते हैं विच कम्स फॉर योर गट, यू से बटरफ्लाईज इन योर स्टमक, क्यों ऐसा ये सब चीज, इट्स नॉट जस्ट सेइंग्स, ये सही में होता है। आपका जो गट होता है, जो इंट्यूशंस होता है, वो बहुत तरीके से आपको हेल्प करता है। तो इट्स योर सेकंड ब्रेन। आपके इम्यूनिटी का हेडक्वार्टर्स है आपका गट। पूरा इम्यूनिटी, ऑलमोस्ट आई थिंक 70 to 80% आपका इम्यूनिटी आपके गट में है, यहाँ पे नीचे। अगर ये सही नहीं है तो शायद फिर आपका आगे का पूरा जो प्रोसेस है वो सही नहीं रहेगा। देन डिटॉक्स सेंटर, आप जो भी कुछ खा रहे हो उसे क्लीन करना, आपके पूरे बॉडी को डिटॉक्स करना, वेस्ट को एलिमिनेट करना, ये भी काम आपके गट का ही है। इमेजिन करिए, अगर आप जो भी कुछ खा रहे हो वो अगर बॉडी से नहीं निकल रहा है, डिटॉक्स नहीं हो रहा है, तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। पूरी गंदगी अंदर जमा हो जाएगी। तो इट्स अ डिटॉक्स सेंटर एंड इट्स अ न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन सेंटर। जो भी चीज आप खाते हो, अल्टीमेटली उसमें से जो आपको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन प्रोटीन्स, वाइटामिन, अलग अलग मिनरल्स, ये ऑब्जॉर्ब होके आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचने चाहिए। तो अगर वो नहीं पहुंचेंगे तो बॉडी ग्रो नहीं करेंगी। कई बार कुछ लोगों का वेट नहीं बढ़ता है और हम कहते हैं अरे ये कितना लकी है, ये कितना भी खाता है, खाना कहा जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इट्स नॉट अ डाइजेशन प्रॉब्लम, इट्स एन अब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम। डाइजेशन का इशू नहीं है। डाइजेशन स्टमक में शुरू होता है, बट अब्जॉर्प्शन गट में होता है। और जब तक अब्जॉर्प्शन सही नहीं होगा तब तक आपका जो इनटेक है उसका पूरा फायदा आपको नहीं मिलेगा। जब आप हमारा गट सही नहीं होता है, डाइजेशन सही नहीं होता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? कंटिन्यूसली ब्लोटेड, खाना कम भी खाते हैं तो भी ऐसा ब्लोटेड, फुल लगता है। हमें थकान सी लगती है, सोच हमारी क्लियर नहीं होती, भी फॉगी, फॉगी थिंकिंग, मतलब ऐसा क्लियर थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। स्किन इश्यूज होते हैं, स्किन पे ब्रेकआउट्स, एक्नेस, अलग अलग स्किन के इश्यूज, सोराइसिस, स्किन का डल ग्लो चला जाता है। ये सब चीजें भी अगर होती है, अगर आपका गट सही से नहीं चल रहा है। वेट, वेट इंक्रीज, बेली फैट बढ़ता है,
हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वेट पुट ऑन होता है, ये भी गट के इश्यू से ही होता है। मूड स्विंग्स, सबने नोट, कभी ना कभी ऑब्जर्व किया रहेगा, पेट साफ नहीं हुआ तो उस दिन मूड ठिकाने पे नहीं होता है, उसका कुछ अजीब लगता है। तो मूड स्विंग्स भी आपके गट से ही होते हैं। क्रेविंग्स, मूड स्विंग्स एंड क्रेविंग्स ये दोनों रिलेटेड है। तो व्हेन योर डाइजेशन, योर गट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, मूड स्विंग्स एंड क्रेविंग्स भी बढ़ जाते हैं। और आपका जो इम्यूनिटी होता है वो अफेक्ट हो जाता है। मतलब ऐसे कहा ना, आपने आपके कोर सेंटर पे जाके हिट किया, वेयर इट मैटर्स द मोस्ट, इम्यूनिटी। क्योंकि इम्यूनिटी वीक है मतलब आपका डिफेंस डाउन है, और डिफेंस डाउन है मतलब आपको बाकी चीजें, इन्फ्लेमेशन, वेट बढ़ना, डिजीजेस, बाकी सब चीजें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जस्ट द सेकंड। ओके, सो इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, टू थिंग्स। वन इज प्रोबायोटिक्स, और दूसरा होता है प्रीबायोटिक्स। अब आप बोलेंगे दोनों ही है, एक प्रो एक प्री, एक पहला एक बाद में आया, नहीं, उतना सिंपल नहीं है। तो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, फर्क सिर्फ उतना ही प्रो और प्री में ही है। बट जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, दीज आर द फ्रेंडली बैक्टीरिया। अब हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज है, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ऐसे कहा जाए तो चलेगा, वी आर मेड अप ऑफ बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया का काम होता है आपके गट को मेंटेन करना, हेल्दी रखना, डाइजेशन को इंप्रूव करना, इम्यूनिटी को सपोर्ट करना, बैलेंस मेंटेन करना गुड एंड बैड बैक्टीरिया के बीच में, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करना, एंड टू प्रोड्यूस सर्टन विटामिन एंड मिनरल, जैसे के विटामिन, बी विटामिन जो होते हैं, ये आपके बैक्टीरिया आपके गट में बनाते हैं। ऑल्सो जो कोलोन, जो एंड ऑफ द बॉडी होता है कोलोन, बहुत लोगों को कोलोन कैंसर होता है, वो कोलोन को मेंटेन करना भी, ब्यूट्रेट बनाना, वह बैक्टीरिया का काम होता है। तो माइक्रोबियल बैलेंस, ये जो लाइव बैक्टीरियल कल्चर्स होते हैं, ये बैक्टीरियल बैलेंस मेंटेन करना हमारे गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्ब होने हैं, उसको जो ब्रेक डाउन करना है, वो ऑब्जॉर्प्शन का काम भी बैक्टीरिया से ही होगा। तो बैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम योगर्ट की बात करें, ये नेचुरल सोर्स है प्रीबायोट प्रोबायोटिक्स का। हम योगर्ट लेते हैं, फर्मेंटेड फूड्स लेते हैं, इसमें हेल्दी बैक्टीरिया होता है। बट द क्वांटिटी ऑफ दिस बैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना चाहिए हमें? योगर्ट में बैक्टीरिया है, बट क्या वो अलाइव है? जब आप योगर्ट लेके आते हो आपके सुपरमार्केट में से, तो उसमें चेक करना चाहिए लाइव बैक्टीरियल कल्चर्स है क्या नहीं उसमें। क्योंकि योगर्ट का शेल्फ लाइफ होता है, 15 दिन का शेल्फ लाइफ लिखा हुआ है। अब वहां पे कितनी बार उसको ट्रांसपोर्टेशन किया, टेम्परेचर चेंजेस हुए, तो ये जो बैक्टीरिया है वो सरवाइव नहीं करते हैं। दूसरा, हमारा जो स्टमक का जो एनवायरनमेंट होता है वो हाईली एसिडिक है, तभी जाके फूड ब्रेक डाउन होता है ना। तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट को भी बैक्टीरिया ने सरवाइव करना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, आई बी बैक। ओके, सो ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसको सरवाइव भी हमारे बैक्टीरिया ने करने चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द कल्चर्स, जो भी फर्मेंटेड फूड्स हम लेते हैं, समझो फॉर एग्जांपल इडली, नाउ इडली इज आल्सो फर्मेंटेड फूड, राइट? बट अगर वो फ्रेश नहीं है, या फिर उसको कुछ, अभी तो बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस आ जाते हैं, स्टीम्ड के बाद में वो फ्राइड इडली और
तो खाने के लिए हम इडली खा रहे हैं, फ्राइड इडली, पर वो बैक्टीरिया को तो हमने राम नाम सत्य कर दिया, भेज दिया ऊपर उसको, तो अंदर कुछ नहीं गया है। ओके, सो दिस बैक्टीरिया हैज टू सर्वाइव, लाइव बैक्टीरियल कल्चर्स होने जरूरी है। और इसीलिए हर्बलाइफ हैज कम अप विद अ प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड सिंपली प्रोबायोटिक। अब ये सिंपली प्रोबायोटिक क्या होता है? ये लाइव बैक्टीरियल, दिस इज प्रोबायोटिक, इसलिए बोलते हैं सिंपली प्रोबायोटिक, मतलब लाइव बैक्टीरियल कल्चर्स। जब एक सैशे आप लेते हो तो 1 बिलियन लाइव बैक्टीरिया एंटर योर बॉडी। 1 बिलियन मतलब कितना? ऑलमोस्ट इक्वल टू इंडिया का पॉपुलेशन। न्यू टू अपग्रेडेड। 2 बिलियन ना? यस। तो मोर देन इंडिया एंड चाइना मिला के जितना पॉपुलेशन, उतना बैक्टीरिया अब अंदर जा रहा है। अब उसमें से अगर आधा भी सरवाइव करता है, फॉर एग्जाम्पल, तो भी आपको इनफ बैक्टीरिया अंदर जा रहा है। एंड ईच ऑफ दिस बैक्टीरिया इज कोटेड विद स्पेशल टेक्नोलॉजी, जो आपके स्टमक का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको सरवाइव करता है, एंड दे रीच योर गट, जहां पे वो जाके फिर उनका काम करते हैं। तो दिस इज प्रोबायोटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके जो गट में लाइफ कल्चर्स होने चाहिए। उसमें एलो कॉन्सेंट्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। वो जो आपके गट का जो एनवायरनमेंट है उसको सपोर्ट करता है। इट कीप्स इट, इट एक्ट्स लाइक अ कूलेंट। जो गाड़ी में कूलेंट डालते हैं ना, इंजन को ठंडा रखने के लिए, तो उसी तरीके से एलो कॉन्सेंट्रेट कूलेंट का काम करता है। इट कीप्स योर गट कूल एंड इन अ वेरी फेवरेबल एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपके बैक्टीरिया काम कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रोबायोटिक गट के लिए। सेकेंड इज प्रीबायोटिक्स। तो प्रीबायोटिक क्या होता है? ये प्रोबायोटिक का खाना। अब बैक्टीरिया लाइव कल्चर्स है, तो उनको भी खाना चाहिए। अब खाना नहीं मिलेगा, या उनको जो चाहिए वो खाना नहीं मिलेगा, तो दे आर गोइंग टू इधर डाई, या फिर बैड बैक्टीरिया बढ़ेगा। तो प्रीबायोटिक्स भी हमारे खाने में होना जरूरी है। नाउ सिर्फ सैलेड खाने से प्रीबायोटिक्स नहीं मिलता है, फाइबर मिलता है, बट सिर्फ सैलेड्स खाने से प्रीबायोटिक्स नहीं मिलता। तो प्रीबायोटिक जो होता है, नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स होते हैं, जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो हमने जैसे इनसोल्यूबल फाइबर्स में हमने बात किया था। तो दे आर नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स, जो ये अंदर जाके आपके बैक्टीरिया के लिए खाना बनते हैं, तो जिससे वो सरवाइव होते हैं और वो मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, तो वो बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं, आपके अब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करते हैं, बैड बैक्टीरिया को कम करते हैं, आपकी जो बाउल मूवमेंट से, हमने कहा था ना इंसोल्युबल फाइबर के टाइम पे, कि इट इम्प्रूव्स योर बाउल मूवमेंट, रेगुलरिटी को बढ़ाता है। ओके, और क्रेविंग्स को कम करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके ब्लड शुगर को बैलेंस करता है। बिकॉज जितना ये प्रीबायोटिक्स और फाइबर आपके खाने में रहेगा, उतना आपका ब्लड शुगर का जो फ्लक्चुएशंस होगा वो कम होगा। तो आगे चल के आपको दो फायदे हो सकते हैं इसके। वन, डायबिटीज होने के चांसेस कम, और दूसरा, फैट परसेंटेज रिड्यूस होगा। कितने, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड कि फैट परसेंटेज कम हो? है ना? लार्ज से मीडियम, मीडियम से स्मॉल, स्मॉल से एक्स्ट्रा स्मॉल, टाइनी, माइक्रो। तो ये फैट परसेंटेज अगर कम करना है, अभी माइक्रो के बाद नैनो ही आएगा फिर, एंड देन डिसअपियर, अभी पता नहीं और क्या आएगा आगे। तो फैट परसेंटेज अगर कम करना है, तो ये जो आपका जो ब्लड शुगर है, मतलब आप जो भी कुछ खाते हो, वो कितने जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और कितना एफिशिएंटली आपका बॉडी यूज करता है, ये दो चीजें होती है। अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो फैट्स में जमा होगा, अगर बॉडी ने यूज नहीं हुआ, नहीं किया, तो भी फैट्स में जमा होगा। तो ये दो चीज जो है वो अगर कम करनी है, और बॉडी को एफिशिएंटली खाना यूज करवाना है, तो आपके खाने में प्रीबायोटिक्स होना जरूरी है, एंड प्रोबायोटिक्स का कल्चर अच्छा रहना जरूरी है। तो इट्स नॉट ओनली फॉर योर डाइजेशन, बट ओवरऑल आपके हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी, और आपके जो फैट परसेंटेज कम करना है,
उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डाइजेशन मजबूत होना चाहिए। योर मेटाबॉलिज्म हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। जितना फास्ट आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा, उतना अच्छा आपका बॉडी एफिशिएंटली खाने को यूटिलाइज करेगा, उसको स्टोर नहीं करेगा। तो वी नीड टू हैव अ फास्ट मेटाबॉलिज्म। ओके। तो इसके जो सोर्सेज होते हैं, जैसे कच्चा बनाना, ओट्स का जो फाइबर होता है, बार्ली का जो फाइबर होता है, ये सब चीजों के जो ओट्स का फाइबर मतलब जो ऊपर का जो जैसे अनाज होता है ना, उसके ऊपर का जो फाइबर होता है, जो बार्न जो कहते हैं, दैट इज द फाइबर। उसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ गाजर मूली में नहीं, ये वाला, द द आउटर पार्ट ऑफ द द द व्हीट कर्नल। तो ये चीज को आपको खाना जरूरी है। अब ये तो हम नॉर्मली में खाना में आएगा नहीं। जैसे हमें अभी बारिश की सीजन आएंगी, तो एवरीबडी विल एंजॉय कॉर्न, भुट्टा, सेक के भी खाएंगे। बट उसका जो ऊपर का छिलका है वो निकाल के फेंक देंगे। नाउ दैट इज कॉर्न सिल्क, जो सेल्यूलोस में है। हम भुट्टे को तो वो पूरे के पूरा सेक के खाएंगे नहीं। तो सिमिलरली जब हम अनाज खाते हैं, व्हीट खाते हैं या जो भी कुछ खाते हैं, तो उसका ऊपर का जो आउटर पार्ट रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उससे यूज करके एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। उसमें ओट फाइबर है, पी फाइबर मतलब वटाना, उसका फाइबर है, बाकी नॉर्मल अलग अलग टाइप के फाइबर्स मिक्स किए हुए हैं, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। तो ये आपको ऐड करना जरूरी है फॉर द प्रीबायोटिक पार्ट, फूड फॉर द बैक्टीरिया। आपने बैक्टीरिया ऐड कर दिया, पॉपुलेशन बढ़ा दिया, पर उनको खाना नहीं दिया तो भूखे मरेंगे। तो दोनों चीज जरूरी है, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, सिंपली प्रोबायोटिक। ठीक है। तो एक है फूड फॉर गुड बैक्टीरिया, जो प्रीबायोटिक है। एक है लाइव बैक्टीरिया कल्चर्स, एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के हेल्प करते हैं प्रीबायोटिक्स, एक जो गट को पॉपुलेट करते हैं, उसका पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। उसका जो सोर्स प्रीबायोटिक का है, फाइबर्स है, फ्रूट्स एंड वेजीज है, और ये फर्मेंटेड फूड्स है। इसका फंक्शन होता है प्रीबायोटिक्स का तो इम्प्रूव गट एनवायरनमेंट, आपको अच्छा लगाना। और ये होता है प्रोबायोटिक्स का डायरेक्टली ऐड टू द पॉपुलेशन ऑफ द गट बैक्टीरिया। ओके। सो दोनों का अगर जब कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके सिनबायोटिक्स कहते हैं, इसे इट्स कॉल्ड सिनबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स मिला के इट्स सिनबायोटिक्स। ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन इज द विनिंग सॉल्यूशन। ओके। तो ये सब चीजों को याद रखना जरूरी है। गट हेल्थ इज नॉट अ ट्रेंड। आप सिंपली प्रोबायोटिक या एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स से वेट लॉस के लिए या कुछ ट्रेंड के लिए मत करना। ये आपका फाउंडेशन है, बेस्ड ऑन योर गट। आपके गट के बेसिस के ऊपर पूरा आपका हेल्थ बना हुआ है। अगर वो फाउंडेशन आपका वीक रहेगा, तो प्रोबेबली बाकी सब चीजें भी आपकी गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। तो ये चीज हमने कवर किया। अब वी हैव कवर्ड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो, माइक्रो, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक। कितने लोगों को पूरा समझा डिटेल में? एवरीथिंग क्लियर? अच्छा, कितने लोगों को डाउट्स है, अभी भी क्वेश्चंस है? अब मैं नहीं समझा।